यस। तो बसंत पंचमी का त्योहार बहुत अमेजिंग होता है। और इस त्योहार का मुझे जितना नॉलेज है, जो कुछ रिचुअल्स मैंने सीखे हैं और मैं उनको करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। कुछ रेमेडीज बोल सकते हैं आप, तो आप इसको रिचुअल्स बोल सकते हैं। एंड हो सकता है आप लोग पहले से भी इसमें जानते हो या आप लोगों को पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और कुछ लोगों के लिए बहुत रेयर भी हो सकते हैं। तो ये मैं लास्ट में जरूर कुछ शेयर करूंगी, जस्ट स्पेशली फॉर दोज जो कि चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। बिकॉज मैं तो लाइफ टाइम स्टूडेंट रहने वाली हूँ। मैं कितनी भी बड़ी टीचर बन जाऊं या कितना भी सीख जाऊं, स्टिल मैं लर्निंग करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट वाला बैच पहनना बहुत अच्छा लगता है। और जो भी स्टूडेंट है अपनी लाइफ में आगे सीखने के लिए रेडी है, उन सब के लिए ये जो एनर्जीज हैं बसंत पंचमी की, वो आप ले सकते हैं, अपने अंदर उतार सकते हैं उस दिन। हाँ, तो आई होप हम। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बसंत पंचमी के शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी को आत्मवंदन। और आज का जो ब्यूटीफुल सेशन है, वो माँ सरस्वती को समर्पित है। और उसका रीजन है क्योंकि इतना डिवाइन डे होता है जिस दिन हम अबूझ मुहूर्त बोलते हैं। किसी भी चीज को, कोई भी काम करने का अबूझ मुहूर्त है ये। और बेसिकली हमने इसका ये सिग्निफिकेंस किया हुआ है कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरस्वती जी नॉलेज की, विजडम की, क्लैरिटी की, क्रिएटिविटी की और इंट्यूशन की, इन सारे पावर्स को उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है। और उनको प्रे करके हम कहीं ना कहीं अपने अंदर वो सारे पावर्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, हम उनको इन्वोक करते हैं। तो और ये चीजें, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम सब जो भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम सब स्पिरिचुअलिटी में हैं। और स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, ओनली विजडम और नॉलेज। अगर ये है हमारे पास में, तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर हमको अपना इंट्यूशन शार्प करना है, अगर हमको अपना नॉलेज आगे ले जाना है, अगर हमको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो हमको माँ सरस्वती की आराधना बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक स्टूडेंट के लिए हम बोलते हैं कि आप अपनी बुक कॉपीज रखिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। देर आर 5 और 6 रेमेडीज और रिचुअल्स जो मैं हर साल परफॉर्म करती हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं परफॉर्म करने के लिए बोलती हूँ। और उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटेंशन। हम जिस इंटेंशन से जो भी काम करते हैं, वही चीज हमारी लाइफ में होती है। तो इंटेंशन सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के अकॉर्डिंगली इस आधा घंटे के सेशन के बाद में, आधा घंटे में क्या करने वाली हूँ, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अभी इसी समय कोई भी एक जो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज है, उस कंफ्यूजन को एक लाइन का एक क्वेश्चन फ्रेम करिए। और आज मैं उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए कुछ लोगों का, जितनों का मैं ले पाऊंगी, उनका मैं एक क्वेश्चन लूंगी। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई ऐसी चीज है जहां आप स्टक हैं बट नॉट हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के लिए कंप्लीट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हेल्थ इज नॉट कि मैंने एक कार्ड निकाला और आपको बता दिया। तो ये मैं बहुत कम लोगों का ही ले पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एटलीस्ट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर एक पॉजिटिविटी, एक गाइडेंस आपको थ्रू माय कार्ड्स दे पाऊं। तो सचिन भैया, इसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी कि आप अनम्यूट करते जाएं अगर कोई हैंड रेस करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको एक क्वेश्चन अपना फ्रेम करना है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, जितना क्लियर क्वेश्चन होगा उतना क्लियर आंसर होगा। दूसरा, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, तभी मैं उस क्वेश्चन को लूंगी। तीसरा, ओनली वन क्वेश्चन। उसके बाद फिर मल्टीपल क्वेश्चन के लिए एक जन का मैं नहीं ले पाऊंगी। तो इतना आप अगर करते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड कि आप अगर आपका क्वेश्चन रेडी है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। यस, ठीक है विजयलक्ष्मी मैम, आप आ, स्टार्ट कर सकते। हाँ जी, चलिए विजयलक्ष्मी मैम। दीदी हाँ बोलिए। दीदी आपने मुझे होस्ट नहीं बनाया ना, तो दिक्कत जाएगी। अच्छा ओके। तो भैया आप तो अनम्यूट करके अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर सकते ना, राइट। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। लक्ष्मी भैया को मेक होस्ट, चेंज होस्ट। हाँ जी, आप होस्ट हो गए भैया, है ना। आप अनम्यूट करिएगा जो भी, और वन बाय वन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन क्वेश्चन क्या? जी, चलिए। यस, विजयलक्ष्मी मैम आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर यस। मैं। हाँ जी प्लीज। मेरी पोती 11th में पढ़ रही है। उस उसे कोर्स कौन सा लेना है वो क्लैरिटी नहीं है। इंजीनियर है, एमबीबीएस और कॉमर्स। उसमें उसका लगाव किस ओर है, इसके लिए मुझे आंसर चाहिए। एक्चुअली मैम, इसके लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि वो किन तीन ऑप्शन पे, जैसे साइंस और कॉमर्स, राइट। हाँ। साइंस, यस। कॉमर्स और साइंस में दोनों आ जाते हैं, बायो एंड मैथ्स। यस। साइंस में यस। दोनों आ जाते हैं, एंड थर्ड इज हाँ। कॉमर्स। हाँ। तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी पड़ेगी, नेम एंड डेट ऑफ हाँ। बर्थ। हाँ, यस, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2010, 2009। 14 14/9/2009। उसका नाम। नाम है आहना। आहना। शेड्यूलर का प्लीज मुझे गाइडेंस फॉर आहाना। भाई, उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना ज्यादा बेटर रहेगा? साइंस, मैथ्स और कॉमर्स। साइंस, मैथ्स और कॉमर्स। साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर हर। साइंस मीन्स बायो, बायो बायो। मीन्स एमबीबीएस, या ये सबसे बेस्ट हाँ। परफॉर्म कर पाएंगी वहां पर अगर वो इसको लेती हैं। और इसके अलावा ओके। जो दोनों मैंने कार्ड्स निकाले, उनका फ्रिक्वेंसी कम थी, उनकी इंटेंसिटी कम थी, कि उसमें उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो उसमें भी बना लेगी, लेकिन वो स्ट्रगलिंग रहेगा उसके लिए। ऑलरेडी बायो लिया है उसे, वो टफ हो रहा है, वो थोड़ा नहीं नहीं मेमोरी के लिए। वो। नहीं, उसके लिए वो आगे, उसकी लाइफ के हिसाब से वो बेस्ट है उसके लिए। शी इज इन 11th ओके। राइट नाउ, यस। 11वीं में है। ओके ठीक है, तो बायो उसके लिए टफ नहीं है। बायो ही उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। इस ओके। पॉजिटिविटी के साथ में उसको आगे बढ़ना चाहिए, और शी विल एक्सेल डेफिनेटली। ओके।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, कविता जी। कविता दीदी। हाँ जी, जी मैम प्लीज बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल चालू है, अभी 5 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल चालू है जी और मेरा लाइफ कहीं पे सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। कहीं आपका पे सेट नहीं हो रहा है, कोई कुछ ठीक काम है, नहीं हो रहा है, पार्लर नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि आप क्या जानना चाहती हैं, किस चीज में आपको क्लैरिटी चाहिए? मेरे लाइफ में मतलब मैं क्या करूँ ऐसा कि जरा मेरा लाइफ सेटल हो जाए। किस टर्म में? रिलेशनशिप में, या पैसों को कमाने के लिए, या अपने कैरियर रिलेशनशिप। के लिए? रिलेशनशिप में। आप अभी आप रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज? 26 जून 79। 26 26 जून 79 कविता जी, 79। 79 कविता जी का रिलेशनशिप के लिए प्लीज गाइड करिए। कविता जी, रिलेशनशिप गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर कविता जी। देखिए, आप अभी अपने दिमाग से पूरी तरह से स्टक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ। और आप एक्चुअली, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप चीजों को अपने हिसाब से जैसा सोचती हैं और जैसा चाहती है, चीजें बिल्कुल उसके अपोजिट होती हैं आपके घर में, आपके सब जगह। और इसके कारण आप उनके साथ में ना सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, आप उनके साथ एडजस्ट करने की अपने एंड से बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाता है। आपको एक्चुअली जिस भी पैटर्न से अभी आप अपने रिश्तों को हैंडल कर रही हैं, उन सारी चीजों में आपको एक अलग लेवल से सोचने और उस पर काम करने की जरूरत है, राइट? तो आपके लिए जो कार्ड आया है, दैट इज द मैच्योरिटी कार्ड। मैच्योरिटी कार्ड ये बोलता है कि अभी आप अपने आ, हम बोलते हैं ना, मिरर में जाके सबसे पहले आप अपने फेस में अगर आइस को देखना चाहते हैं, तो आपका पूरा ध्यान अपनी आइस की तरफ ही होता है। तब आप ये नहीं देखते कि अभी मेरे बाल छोटे हैं, बड़े हैं, इनको कटवा लूं, आपका ध्यान एक ही साइड होता है। तो वैसे ही आपके रिश्तों में हो रहा है। आप अपने मिरर में रिश्तों को एक पर्टिकुलर तरीके से देख रहे हैं, और उसके कारण आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जैसा आप चाहते हैं। तो आपको अपने नजरिया बदलना है। आपको उन रिश्तों को संभालने के लिए जो तरीका आप अपना रहे हैं वो सही नहीं है। तो आपको अपने अंदर सुधार की जरूरत है। और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं रिश्ते इसलिए भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बट आपको लगता है कि मुझे उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ है आपके साथ में? हाँ हाँ है ना? हाँ। यहाँ मैं आप फंस गए। आप अपने आप को, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना दो चीजों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। आपको लगता है कि यार मैं यहाँ उलझ गई हूँ, इसलिए ये काम नहीं कर पा रही। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ना क्लैरिटी के साथ में बैलेंस करके चलने की जरूरत है। तभी आप इससे निकल पाएंगे। अदरवाइज आप ना पूरी तरह से इस स्थिति में रहेंगे, पूरा स्टक हैं आप। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स आए थे। तो आप इसको, जितना आप इसको ना प्रॉपर, अगर ये तो हमने वन क्वेश्चन रीडिंग करी, अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी माइन्यूटली, है ना? तो आई होप कि आप इससे अभी कनेक्ट कर पाए होंगे, थोड़ा क्लियरिटी आई होगी। चीजों को बदल के देखिए, जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं दैट इज नॉट द राइट वे, वो सही तरीका नहीं है। आपको तरीका बदलना पड़ेगा, अपने सोचने का और करने का। और इसके लिए डीप गाइडेंस चाहिए तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। सो आई होप आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, वन कार्ड रीडिंग यानी वन टाइम रीडिंग में हमको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाती हैं, तो मैंने वही आपके लिए कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच, अगर आप इससे कनेक्ट हो पाए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक या, यू। हाँ जी, यस।
हेलो मैम। हाँ जी हेलो। रचना जी, हेलो। कैसे हैं? नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। हेलो। ग्रेट। मैम जी। मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल हेलो। जी। मैम कौन बोल मेरा रहे हैं? क्वेश्चन है कि मेरी फैमिली कब बढ़ेगी? फैमिली कब? मैम मेरा बढ़ेगी। था उनके बाद। सॉरी। हाँ, आरजी, ओके। यस। रचना जी, जस्ट अ मिनट आजी, मैं आपको आपको लेती हूँ। मेरे को इनका क्वेश्चन नहीं समझ में, आप क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं रचना जी? मैम मेरी फैमिली कब बढ़ेगी? इसके लिए तो आप प्राइवेट कंसल्टेशन लीजिए, पूरा कंप्लीट उसके लिए एनालिसिस लगेगा। वन कार्ड रीडिंग नहीं होती है इसके लिए। हेल्थ और फैमिली एक्सटेंड होना, बढ़ना, उनके लिए कंप्लीट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इट्स नॉट अ वन कार्ड रीडिंग, सॉरी। ओके। ओके मैम, कोई बात नहीं। थैंक यू तो रचना जी। मैम इसके लिए कब आप फ्री है तो मैं कॉल पे बात कर सकती हूँ आप आपसे? मैसेज करिएगा ना, मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। हाँ जी आरजी जी, प्लीज। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, आप स्क्रीन से चले गए थे। या प्लीज बोलिए। हाँ, वो थोड़ा 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। कोई हेलो बात मैम। नहीं। या हवाई। हम्म। हवाई यू, गुड। कैसे हैं? मैम आई एम गुड मैम, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत ग्रेट। दिनों बाद आपका सेशन आया है। राइट राइट। यस। हाँ या। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और लाइफ में ना स्टैग्नेशन है। मतलब मैं आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स कर रही हूँ, इनकम के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ भी हो, बट देर इज टोटल स्टक सिचुएशन इन एवरी वे। ओके। तो समझ नहीं आ रहा कि ये प्लानिटरी है कि ये कुछ किया हुआ कब कभी कभी होता है ना, नजर दोष या कोई बिल्कुल कुछ होता कर है। देता है आउट ऑफ जेलसी। होता है होता है। तो what is the reason? Because I don't want to be superstitious, unnecessarily. I don't want to create negative assumptions की वजह से karmas. तो I needed some guidance here कि mm, is it black magic or is it just karmas or planetary? Because more than 15 to 20 years हो गए हैं. देखिए, ये जो सिचुएशन है वेयर यू आर स्टक, एंड जो भी आपके माइंड में अभी चीजें आ रही है रिगार्डिंग दैट, तो दिस विल गो फॉर द कंप्लीट रीडिंग विथ योर डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोलती है आपके पास्ट कर्मास के बारे में? आपका प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस ऐसी क्यों हैं और वो चेंज क्यों नहीं हो रही है, और आप कहाँ उलझ रहे हैं और कितना उलझ रहे हैं? इन सारी चीजों के लिए कंप्लीट Okay, गाइडेंस लगती है। एंड डेफिनेटली आपको इसके आंसर्स मिलते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलता है। okay, बट इट विल टेक द कंप्लीट गाइडेंस, क्योंकि मैं ऐसे okay. कोई मतलब वन टू ऐसे क्वेश्चंस पूछ के यहाँ पे मैं आपकी पूरी रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, या सॉरी। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन यस एंड नो काइंड्स पूछ लेती हूँ कि ये न्यू ईयर जो है, ये इस साल में क्या मेरा कुछ इनकम का कुछ सोर्स बनेगा? ओके। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे क्या एंड करना चाहिए उधर? आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम? रुचिका गुप्ता, एंड 21 जुलाई 73। का refresh guidance। अभी जो आपकी एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज आपको बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। सारे कार्ड्स मुझे ये आए हैं, आप सोचते बहुत कुछ हैं, आप प्लान बहुत कुछ करते हैं, आपका एग्जीक्यूशन पार्ट मिसिंग होता हम्म। है। ठीक है। आप चीजों को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं, और आपको कोई क्लैरिटी, और आप उन चीजों में ना कहीं फंस जाते हैं बेसिक। तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हम्म। क्वेश्चन का आंसर मिला है कि देर इज वेरी मच निगेटिविटी फ्रॉम योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो इसलिए आपको ये चीज जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग योर इनकम, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? ओके, तो या सो दिस नॉट, आई नीड टू चेंज माय थॉट पैटर्न।
या यू नीड कंप्लीट गाइडेंस फॉर दैट, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी हैं दैट इज पोस्टपोन करना, दैट इज लैक ऑफ पॉजिटिविटी, दैट इज ओवरऑल ब्रेक्स इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वो चार सारी चीजें। तो मेरे को ये समझ में आया कि बहुत सारे रीजंस है, एक या दो रीजंस नहीं है इसके। अच्छा, okay, okay. या So I should go for a reading हेलो like मैम। you suggested कंप्लीट, या कंप्लीट। to हेलो find मैम। out. यस, Okay, थैंक यू, थैंक हेलो all यू, right. मैम। Thank you. Thank थैंक you. यू, गॉड ब्लेस यू। या हेलो मैम। हेलो। Thank you, ma'am. या हेलो, यस मैम, आई एम निशा बोलिए, जैन। योर तो मैं निशा। मेरे हस्बैंड के, जी, हाँ, मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मैंने आपको ज्वाइन किया है। ओके, बोलिए। मैम, मेरे हेल्थ इश्यू रहता है न्यूरोलॉजिस्ट जैसा। मैं हेल्थ इश्यूज का बिफोर कार्ड में, नहीं निकाल रही, हेल्थ जी इश्यूज जी यहाँ मैम। पे कंप्लीट रीडिंग लगती है हेल्थ इश्यूज के लिए। या तो ठीक है मैम, आप ये बताइए कि इस ईयर मेरे हस्बैंड का मतलब प्राइवेट सेक्टर में है वो, तो उनका मतलब ये साल कैसा रहेगा? हमें लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं और इनकम क्या भी करते हैं, आती है, तो क्या करते हैं? वो अक्षय पात्र में, यहाँ पे अक्षय पात्र में मैनेजर हैं ठीक है, प्राइवेट और सेक्टर में। ओके, ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका क्या होगा, राइट, ये जानना चाहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं, स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं, ठीक है, उनको लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, पर लेकिन सोर्सेस की मतलब एक एक मतलब उनको है ना, आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, मुझे वन लाइन क्वेश्चन बताइए जिसपे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाऊँ। वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन आंसर, बिकॉज ये फ्री में और मैं ज्यादा लोगों को देना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये, मैम। या तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जी, जी मैम, तो आप स्टेबिलिटी के बारे में, या वापस चेंज होगा या नहीं होगा, या यही बहुत सारे रहेगा? क्वेश्चन हो गए ये मैडम। इसके लिए ना मुझे एक क्वेश्चन का आंसर निकालती हूँ मैं, कि नितिन जी का अभी जो जहां पर भी वो काम कर रहे हैं, जो भी पोजीशन है, उससे उनका नेक्स्ट कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या वो यहीं पर एज इट इज रहेंगे, राइट? जी मैम। गिव मी गाइडेंस फॉर नितिन जी, नितिन जी अभी जहां पर भी काम कर, या कुछ चीज हो, कुछ चेंज करेंगे तो उनका कुछ भी भला नहीं होगा। अगर वो जहां पे काम कर रहे हैं उसी में अपने 100% पॉजिटिविटी के साथ में करेंगे तो उनका यहाँ पर कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। ओके, तो थैंक मैम, यू किस सो मच। लेवल तक? ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये फुल गाइडेंस की चीज है, यहाँ मैं वन कार्ड गाइडेंस कर रही हूँ, वन कार्ड इन द सेंस कि यस और नो, या आपको, आप सही डायरेक्शन में है या नहीं, राइट? जी, बस एक एक क्वेश्चन का और जवाब दे सॉरी, दीजिए। सॉरी, सॉरी, भैया आप वन यहाँ पर और हैं क्या? सॉरी, एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं बाकी लोगों जी को दीदी। नहीं बोल, हाँ भैया प्लीज आप अपने एंड से करिए ना। राजश्री दीदी, राजश्री दीदी। जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी राजश्री प्लीज। हाँ ताई। हेलो मैडम। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ, सॉरी जी पूछिए। मैडम, मैं 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही हूँ। अभी इस साल होने का ऐसा चालू है, लेकिन हो नहीं रहा है। और 2 महीने में मेरा ऑर्डर तो टोटली खत्म हो रहा है। तो क्या उसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा रेगुलर, देखना आप है। रेगुलर होने सर्विस। के लिए पूछ रहे हैं, राइट? रेगुलर हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये पूछना चाहते हैं? जी जी ओके, जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे राजश्री जी? जी जी मैडम। बोलिए प्लीज। एट एट दीदी टेन सेवेंटी मिनट फोर बाकी है, क्लास क्लास वाइड अप होने के लिए 10 मिनट एट बाकी है। एट आप सेवेंटी फोर ओके, ठीक है, तो मैं इसके बाद में ये एंड कर दूंगी मीटिंग, एंड इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, तब मैं आपको सारी रेमेडी शेयर करूंगी और एक जन की रीडिंग भी जरूर ले लूंगी, ठीक है? ओके, तो राजश्री जी आपके लिए ये रीडिंग है। आपने पूछा है कि आपका फाइनल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। आपके रेगुलर होने के चांसेस हैं, बट आपको उसके लिए ना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स किए नहीं होंगे। आपके 2 महीने में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, आगे एक्सटेंड तब होगा जब आप अपने एंड से उसमें मेहनत करेंगे, कुछ आप एफर्ट्स डालेंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक है, ओके, थैंक यू राशि जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू ओके, थैंक यू। अंशिका तो दीदी, हाँ जी, अंशिका दीदी, माइक ऑन कर लिए। या माइक बंद है आपका। यस, अनम्यूट करिएगा प्लीज। अनम्यूट नहीं हो रहा है दीदी। अच्छा अच्छा, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? आप उनको आस्क टू अनम्यूट भेजिए ना, और तो वो शायद मिल जाएगा, क्योंकि आप होस्ट है ना भैया। हाँ, नहीं कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तब नहीं तक हो पा रहा। दमयंती दीदी का ले लो। ठीक दमयंती है, दीदी। हाँ जी, आप बता दीजिए तब तक, है ना। जी, तो कैसे उसका कैरियर रहेगा बता दीजिए, उसका कैरियर, कैरियर। कैरियर मतलब किस जी चीज में कैरियर? वो हाँ, क्या वो लिए? बायो में है। बायो में है, और क्या कर रहे हैं? बायो वो सब्जेक्ट सीबीएसई का 12th है, पीसीबी। पीसीबी है, लेकिन आगे का कैरियर का उनका क्या है? मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो नीट के लिए सोच रही है। सोच रही है, ओके। उनका नाम जी, बताइए, नाम बताइए उनका, और डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। प्रीत मोहन पंडा, 7/2/2008। 2008। उनको ना एमबीबीएस के अलावा कुछ और चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही चीज को लेके चलेंगे तो एमबीबीएस से थोड़ा सा, नीट की प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर, जी ठीक है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उनको जी अपने अंदर झांक के देखना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या चीज। नीट तो ऐसा है कि एक भेड़ चाल है, सब लोग करते हैं। बायो वाले अगर नीट नहीं देंगे तो दुनिया उंगली उठाएगी कि किस लिए बायो लिया था अगर नीट नहीं दे रहे। लेकिन एक्चुअल में उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में वो काम करें, रिसर्च में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। बट नीट के प्रिपरेशन करना है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प है उनको, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जी वो दो चीजों के बीच में झूल ना जाए कहीं, तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन एकदम रेडी रखना चाहिए, जी डिपेंड नहीं होना जी चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। या तो थैंक यू सो मच, जी आप सबसे रिक्वेस्ट है। नुपुर जी, अगर आप यहाँ हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, देन वी विल गो फॉर द रेमेडीज। नुपुर विश्वास जी, जी प्लीज। मैम। आपको कैमरा ऑन करना होगा, बिना कैमरा ऑन किए मैं एनर्जी जी से जी जी मैम। जी। जी मैम, मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था मैम। जी पूछिए। वो प्रोफेसर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो उनकी जॉब होगी या नहीं? अभी एग्जाम नहीं हुआ है, मैं एग्जाम के पहले रिजल्ट्स नहीं बताती, इससे जी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना एनर्जीज अफेक्ट होती है। सामने वाले का माइंडसेट वैसे हो जाता है, अरे मैडम ने तो बोला था हो जाएगा, थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। या फिर मैडम ने बोला था नहीं होगा, तो आप इतना मेहनत करो, शायद नहीं होगा, ऐसा कुछ आया था। तो इसलिए मैं एग्जाम के पहले किसी की भी एग्जाम के पहले रिजल्ट का रीडिंग करती ही नहीं। सॉरी फॉर दैट। जी या मैम, पर ऐसा मतलब थोड़ा बहुत अगर होप हो के हो जाए, नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं। उपाय मिल जाए जिससे। नहीं, आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो आपको 100% फेथ होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे इस पे सक्सेस मिलना ही मिलना है, तभी सक्सेस मिलती है। जी डाउट में मैम, कभी ठीक किसी है। को सक्सेस मिला ही नहीं। अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं मतलब ठीक आपको है डाउट मैम। है अपनी सक्सेस पे, तो फिर तो वैसे ही चांसेस कम हो गए, जी मैम, ठीक है तो फिर। है ना। ओके, मैम, विदाउट डेट ऑफ बर्थ के कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ, आई विल ट्राई। आप पहले पूछिए किनका पूछना है और क्या पूछना है। मेरा अपने बारे में ही पूछना था मैम। मेरी हेल्थ काफी मतलब हेल्थ, स्टमक से हेल्थ का रिलेटेड नहीं, काफी इशू। हेल्थ नहीं। हेल्थ का नहीं? हेल्थ ठीक के है लिए मैम, तो फिर और। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। हेल्थ बहुत सारी इश्यूज है, हेल्थ एक कार्ड नहीं है। यस, जी मैम, सॉरी, ठीक है है, ना। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू चलिए, मैम। सब लोग रेडी है?
बहुत सारी सुंदर सुंदर रेमेडीज और रिचुअल्स के लिए। जिनके यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा रामबाण है, वो मैं सबसे आखिरी में दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 23rd को। 23rd को हम सबसे पहले सुबह उठ के 8 बजे के पहले कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको सभी अपने बुक कॉपीज और ये सब चीजें रखते हैं अपने पूजा की जगह पे। तो हमको वहां पे उसमें केसर और गंगा जल जरूर छिड़कना है। ठीक है, तो आपको सुबह 8 बजे के पहले, मतलब 8 बजे के पहले क्यों बोला जाता है सबसे पहली चीज, इसलिए क्योंकि जब सन, सूर्य भगवान ऑरेंज कलर के जब तक रहते हैं तब उनके अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई एनर्जीज होती हैं। जैसे जैसे वो कन्वर्ट होके वाइट होने लगते हैं, इसका मतलब उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अब स्प्रेड हो गई हैं। तो ऑरेंज जब सन होता है तभी हमको उनको जल देना चाहिए। जब ऑरेंज होता है सन तभी हमको उनको 7 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। जब ऑरेंज होता है सन तभी कोई भी रेमेडीज करनी चाहिए, वो बहुत इफेक्टिव होती है पहली चीज। इसीलिए मैं बोलती हूँ 7 बजे या 8 बजे के पहले। आपके यहाँ जब भी ऑरेंज रहते हैं, ठीक है, जब व्हाइट हो जाते हैं मतलब पूरी उनकी रोशनी फैल जाती है, तो फिर आप वो रेमेडीज करेंगे उसका कुछ परसेंट कम आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप जल अर्पण कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको उस केसर में गंगा जल डाल के उसका घोल बना लेंगे और उसको आपको छिड़कना है। ओम एम सरस्वती नमः। एम बीज मंत्र है सरस्वती माता का। ठीक है, तो इसीलिए ओम एम सरस्वती नमः। अब ये केवल बच्चों के लिए नहीं, जैसे मैं अपनी खुद की भी बुक कॉपीज, मेरे कार्ड्स, ये सारी चीजें उस दिन मैं वहां पे रखूंगी। तो या तो आपको ओम एम सरस्वती नमः ऐसा बोलते हुए 11 बार चैंट करेंगे और सब चीजों में आप छिड़क देंगे। ठीक है, क्या छिड़का आपने, केसर को आपने गंगा जल में घोल के रखा था उसको आपने छिड़क दिया। पहली चीज हो गई। चलिए, दूसरी चीज बहुत पावरफुल है ये रेमेडी। इसको आपको क्या करना है, आपको सुबह सूर्योदय के बाद में नहा धो के और पूजा घर में अपने जहां आपने बुक्स वगैरह रखी वहां, स्टूडेंट है अगर तो स्टूडेंट को बिठाइए, अगर स्टूडेंट नहीं है जैसे मैं हूं तो मैं खुद अपने आप को, आपका जो जिस हाथ से आप लिखते हैं, कोई लेफ्टी होता है वो लेफ्ट से लिखता है, नॉर्मल हम लोग राइट से लिखते हैं। ठीक है, इस हाथ पे सोने का कोई भी चीज, जैसे हम कान में सोने की बाली पहनते हैं या टॉप्स पहनते हैं, उसका जो कॉर्नर होता है यानी कि नुकीला पार्ट होता है ना, वो सोने के उस नुकीले पार्ट्स को शहद में डुबा के, शहद से उसमें हमको क्या लिखना है, एम। शहद से हथेली में हमने क्या लिखा, एम। और उसको बच्चे को या मैं अगर अपने हाथ में लिख रही हूं तो मैं उसको चाट लूंगी उसके बाद। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोने यानी जुपिटर, सोने की नोक वाली कोई भी चीज से आपने उसको पहले गंगा जल से धो लो, शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद में शहद से एम लिखा, और उसको आपने लिखने के बाद में आप उसको 11 टाइम्स एम एम एम, केवल बीज मंत्र भी चैंट करेंगे तो भी चलेगा, और उसको आप चाट लीजिए। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है। क्यों, क्योंकि उस दिन की जो एनर्जीज है वो सारी की सारी आपके अंदर चली जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट चीज कि आपको क्या करना है, नहाने के पानी में हल्दी और गंगा जल डाल के जरूर नहाना है उस दिन, 101%। तो पहले से ही रात में किसी पात्र में थोड़ा गंगा जल आप पूजा स्थान से जहां आप रखते हैं वहां से निकाल के रख लीजिए, और उसमें हल्का सा हल्दी डाल दीजिए। और जो भी नहाने जाए, क्योंकि हम सबको विजडम की जरूरत है, हम सबको नॉलेज की जरूरत है, हम सबको अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने की जरूरत है, तो हम हल्का सा चुटकी भर हल्दी डाल के उस पानी से जरूर नहाएं। ठीक है, और आप सब मैक्सिमम लोग करते होंगे, अपनी हथेलियों को देख के कराग्रे वस्ते
लक्ष्मी कर मध्य, तो आप ये वाला जरूर करें, क्योंकि कर मध्य तू सरस्वती, सरस्वती माता को आप सुबह उठते ही से अगर प्रणाम कर लेते हैं तो शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। मेधा सूक्तम पढ़ना बहुत अच्छा होता है या सुनना, तो आप कोशिश करें जब आप अपने पूजा पाठ कर ले, आप मेधा सूक्तम जरूर लगा दें। अपने YouTube चैनल में ही खोज के इसको लगा दें। उसके कम से कम 11 पाठ आप जरूर सुने, आपके घर में चलने दें, जो आते जाते सबके कान में जाएगा, सबको अच्छा ही फायदा करेगा। अब बहुत शानदार वाली एक चीज और बता रही हूँ। मैं पंचतत्वों में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा सब काम जो है, पूरी दुनिया जो बोलते हैं ना, वो मेरी पंचतत्वों से ही शुरू होती है। पंचतत्व यानी कि अर्थ, धरती माता, वाटर जल, वायु एयर, आकाश स्पेस एलिमेंट, और फायर यानी आग, अग्नि देवता। ठीक है, आपका हमारा पूरा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है, ये पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। तो आप सरस्वती माता की जब पूजा करें तो इन पंच तत्वों का जरूर यूज करें। तो कैसे आप इन पंच तत्वों को इंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल देंगे, वो आपका हो गया फायर एलिमेंट। तो आपने सबसे पहले सरस्वती माता का पूजन स्टार्ट किया फायर एलिमेंट से। सेकेंड चीज, आप चंदन की धूप बत्ती जलाएं। चंदन की धूप बत्ती आप जैसे ही जलाएंगे तो आपने अपने एयर एलिमेंट पे काम कर दिया। ठीक है, वो चंदन की खुशबू पूरे चारों तरफ फैल गई। थर्ड चीज, किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल जरूर भर के रखिए, उस जल में थोड़ा सा केसर जरूर डाल दें। एक दो उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो केसर उसमें डाल दें। आपने जल तत्व को भी इंक्लूड कर लिया। थर्ड चीज, आपको क्या करना है, उनको जब आप प्रसाद देते हैं, प्रसाद ऑफर करते हैं, तो वो येलो कलर का कोई भी प्रसाद हो सकता है, आप उसको ऑफर करिए। और उसको ऑफर करने के बाद में जब पूजा हो जाती है तो हम उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। वो हमारा अर्थ एलिमेंट हुआ, उससे हमारा अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है। तो उनको पीले फूल चढ़ाएं और पीली जो मिठाई उनको ऑफर करेंगे वो हम खाएंगे एज अ प्रसाद। तो वो हमारे लिए अर्थ एलिमेंट का ऑफरिंग हुई। नाउ द लास्ट इज स्पेस एलिमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आसन में वहां बैठ जाइए, येलो कलर का कपड़ा या चुन्नी आप ले लीजिए, और ओम एम सरस्वते नमः 108 बार आप चैंट करिए। जब आप ये चैंट कर रहे हैं, तब आपने जो मिठाई ऑफर की है, जो आपने जल रखा है, वो दोनों एनर्जाइज हो गया है, पूरी तरह से एनर्जाइज हो गया है। 108 बार बोलना है आपको। एक माला ले लीजिए और उनको बोलिए। और उसके बाद में आप अपने सारी भूल चूक के लिए माफी मांग के, और इस पूजा को, इस प्रसाद को, इस जल को सबको खिलाइए। और आप इस प्रसाद जल को आप छिड़क भी सकते हैं उन जगहों पे जहां पर आप बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं, आप अपने कोई भी पढ़ाई का काम होता है। ये बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ऑस्पिशियस। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बच्चों के लिए स्पेशली विजन बोर्ड बनवाती हूँ। इस दिन विजन बोर्ड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएशन होता है। तो इस दिन अपने लिए एक विजन बोर्ड जरूर बनवाएं। विजन बोर्ड जिसमें आप खुद हैं और आप अपनी लाइफ में क्या क्या पाना चाहते हैं। बच्चों के केस में मैं उनको ये बताती हूँ, और हम मेरे केस में मैं खुद भी बनाती हूँ। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, कितना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में नेम और फेम चाहिए, कितना चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल कितना सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, मेरे ईच एंड एवरीथिंग ना। तो मैं वो सब चीजें एक येलो कलर का पेपर, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये येलो कलर का चार्ट पेपर है मेरे पास में, तो इसमें मैं इस विजन बोर्ड को क्रिएट करके और ऐसी जगह लगा दूंगी जहां पे ये मुझे बार बार दिखे। और बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। मैंने अपनी बिटिया के वार्डरोब में लगवा के रखा हुआ है। जब भी वो ड्रेस निकालने, कोई भी चीज, कॉपी बुक निकालने, कुछ भी के लिए ओपन करती है, सबसे पहले उसको उसका विजन बोर्ड दिखता है कि उसको इस साल क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। इसके अलावा बहुत सुंदर सी एक चीज आप कर सकते हैं कि आप येलो पेपर पे रेड पेन से ओम एम सरस्वती नमः लिखना है आपको। लिखते समय आपको इंटेंशन सेट करना है कि आप क्या चाहते हैं माता रानी से।
और उसको आप लेकर अपने सामने बैठ जाइए। ये आप जब 108 बार चैंट करेंगे उसके पहले ही बना लीजिए, और फिर 108 बार जब ओम एम सरस्वती नमः आप पढ़ेंगे, चैंट करेंगे, इस पेपर को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए एज इट इज। आप देखेंगे कि आपके जो इंटेंशन आपने डाला था, इंटेंशन क्या डाला था कि इस बार मैं अगले 3 महीने में इतना मेरे पास में पैसा आ जाए कि मेरे अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए हमेशा पड़े रहना चाहिए। ये मेरा इंटेंशन है। मैंने इसको लिख दिया प्रेजेंट टेंस और थैंक यू करके लिखा, और इसको मैंने रख दिया। ये एनर्जाइज हो चुका है, और ये एनर्जाइज होने के बाद में ये अपना इम्पैक्ट 100% दिखाता है। बट हमको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, हमको अपना एफर्ट्स डालते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये राहु के दोषों को समाप्त करता है। सरस्वती माता वो है जो राहु की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती है, और कोई नहीं कर पाता। दुर्गा मैया यानी शक्ति से दबते हैं। राहु महाराज किससे दबते हैं? विष्णु भगवान से नहीं, शंकर भगवान से नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई उनके आगे कुछ नहीं लगते। राहु दबते हैं केवल शक्ति से, और शक्ति है हमारी दुर्गा माता और उनके सारे रूप। इसीलिए अगर आप इस दिन इतना ऑस्पिशियस तरीके से चैंटिंग करते हैं, क्योंकि एम की चैंटिंग करने में 108 बार चैंटिंग करने में कितना समय लगता है आपको पता है? 5 मिनट से भी कम लगते हैं, 5 मिनट से भी कम, केवल बीज मंत्र एम की अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो इस दिन आप अगर ये चैंटिंग करते हैं और इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, तो आप राहु के बहुत सारे दोषों को खत्म कर देंगे, जो आपके घर में, आपके कामों में और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ला रहे हैं। और ये सबसे सरल और इजीएस्ट रेमेडी होती है राहु के दोषों को खत्म करने की। इससे इजीएस्ट कोई और रेमेडी नहीं है। और इतना ऑस्पिशियस दिन है कि अगर आपने उसका यूज कर लिया तो आपको ये मौका फिर अगले साल ही मिलेगा। क्योंकि सरस्वती माँ अगर कृपा कर देती हैं, अगर वो आपकी बात सुन लेती हैं, तो आप कितनी चीजों से आपके पास से छू के निकल जाएंगी, वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। ये एक बहुत शानदार वाला रिचुअल है, आप इसको जरूर 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 करिए। मैंने राहु दोष खत्म करने के लिए ये वाला रिचुअल लास्ट 2 इयर्स से किया हुआ है। पिछले साल भी किया था और पिछले से पिछले साल से शुरू किया है, और मैंने उसके इफेक्ट्स देखे हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इसमें। एक जो चीज बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो है अफर्मेशन करना। अगर आप ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वत्वे नमः इस मंत्र के साथ में एक अफर्मेशन जोड़ देते हैं, आई एम द फ्लो ऑफ इन्फेनाइट नॉलेज। मैं असीम नॉलेज, असीम ज्ञान का भंडार हूं। आप देखिएगा वो सारा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ अवेकनिंग से रिलेटेड। तो ये अफर्मेशन आप कर सकते हैं विथ दैट मंत्रास 11 बार। ठीक है। द नाउ द मास्टर रेमेडी फॉर स्टूडेंट्स, जो हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है आज की, उसका सॉल्यूशन है ये। कि मैंने सोचा था कि बच्चों वाले ग्रुप में इसको जरूर डालेंगे, तो इसको कट करके मैं जरूर दूंगी। सचिन भैया इसको जरूर डालिएगा बच्चों वाले ग्रुप में। ये है, इसको बोलते हैं बैच फ्लावर रेमेडी। बैच फ्लावर रेमेडी क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने सब प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जब हम वहां पे आंसर लिखने के लिए गए तो हमको रिकॉल नहीं हुआ, हमको आंसर याद ही नहीं आया, आधा ही याद आया, केवल कुछ पॉइंट्स ही याद आए। यानी वो भूल जाते हैं। वो भूल क्यों जाते हैं? वो एंजाइटी में भूल जाते हैं, उनको डर और एक वो जो एग्जाम का फियर होता है उसमें भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक लिक्विड आता है, दैट इज जो होम्योपैथी लिक्विड्स जैसे हमको मेडिसिन में मिला के देते हैं ना, वैसे ही एक लिक्विड ड्रॉप्स आती है, दैट इज स्क्लेरथास, स्क्लेरेथॉस बोलते हैं उसको। SCLERANTHUS, SCLERANTHUS। ये क्या होता है? एक छोटा सा लिक्विड आएगा
होम्योपैथी शॉप्स में या ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। इस ड्रॉप्स, इसको 15 ड्रॉप्स आपको पानी में डाल के और बच्चों को आप एग्जाम के पहले से पिलाना शुरू कर दीजिए। इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं। क्या होता है जब एग्जाम आने वाला होता है ना, तो बच्चा थोड़ा सा डर और उस एक मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, पता नहीं मुझे याद रहेगा कि नहीं, इतना सारा कोर्स है, ये वाली चीजों को वो नर्व्स को शांत करता है। और ये इसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। और इसका कोई एडिक्शन नहीं होता कि हम बच्चों को दे रहे हैं तो इससे उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। और इससे उनको क्या होता है, उनकी वो मेंटली रिलैक्स होके जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप वो चीजों को रिकॉल कर पाते हैं जो भी आपने पढ़ा है। तो ये बहुत हेल्प करेगा सारे बच्चों के लिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा सब कुछ है, बस वहां पे याद नहीं आया, तो ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो एग्जाम के 15 दिन पहले से आप उनको 2 टाइम 15 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के और देना शुरू कर दीजिए। और इससे उनका मेंटली जो बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस ले रहे हैं वो रिलीज हो जाता है, और वो कूल और काम माइंड से जो भी पढ़ते हैं वो वहां प्रॉपरली रिकॉल कर पाते हैं। तो आई होप कि आप इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इस प्रॉपर इतने ऑस्पिशियस डे को आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे। कोई अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। या शैलजा जी प्लीज, वन थिंग पूछिए प्लीज। हाँ जी मैम, प्लीज पूछ सकते हैं आप। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अरे वाह, किसी को कोई क्वेरी नहीं है। इसमें से कितनी आप लोग पहले से ही करते थे? माय सन है जेई एग्जाम इन 23rd एंड टिप्स फॉर द, यस, द टिप्स आर, फर्स्ट यू हैव टू, आपको अफर्मेशन, अफर्मेशन इन द सेंस, मैं जो भी पढ़ता हूँ एग्जाम में वही आता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और मैं उसको बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाता हूँ। बजाय इसके कि ये सोचना कि लास्ट ईयर ये आया था, इस साल आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो ये बहुत रिपीट होता है, नॉर्मली बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं वो ऐसे ही चीजें उनके दिमाग में आती है, राइट। तो इसके बजाय उनको क्या सोचना है, उनको ये सोचना है कि मैं जो पढ़ता हूँ वही चीजें आती हैं। जो चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं वो सारी चीजें आंसर, वो सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में आ रही हैं और मैं उनके बहुत इजीली आंसर दे पा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन। और आप जब ये देना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिविटी के साथ में वो सारी चीजों को लेता भी है और उस समय बाहर देता भी है जब आप एग्जाम फेस कर रहे होते हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे। तो दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा और कोई वे नहीं है। ये सारी चीजें आप इनमें से जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। अदरवाइज अफर्मेशन इज द बेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग। हाँ जी प्रीति जी प्लीज, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मुझे ये पूछना था कि विजन बोर्ड जो बच्चे बनाते हैं तो उनको खुद को ही मतलब लिखना है या मदर भी लिख सकती है? देखिए, विजन बोर्ड और रेड विजन पेन से बोर्ड, ही लिखना है? या जी विजन जी, बोर्ड विजन बोर्ड होता पे। है, विजन बोर्ड होता है मेरा विजन। मेरे विजन में जी मैं जो फीलिंग्स डालूंगी ना वो जी। फीलिंग्स काम करती हैं। आप एज अ मदर हैं या कोई भी है, आप कितना भी फीलिंग डालेंगे वो फीलिंग आएंगी ही नहीं जो एक बच्चे को अपना बनाते समय आती जैसे बड़ा 12 इयर्स 11 इयर्स की है वो तो लिख लेगी, 5 इयर्स का है वो नहीं लिख सकेगा, तो उसके है। लिए ठीक है, जरूरी नहीं है विजन नहीं, बोर्ड? नहीं, आप उसके लिए बिल्कुल विजन बोर्ड मत बनाइए। आप उनके लिए अफर्मेशन की प्रैक्टिस करवाइए, दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर हिम और हर। ठीक है, अफर्मेशन यानी अच्छा, कि ओके। जो मैंने बोला अभी कि मैं जो पढ़ता हूँ वही एग्जाम में आता है, मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं बहुत इजीली रिकॉल कर लेता हूँ। तो हम अगर जैसे बचपन से, वो जी, जी, नहीं, जी, वो जैसे 5 इयर्स का है ना, तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम है ना ऐसे बोलो, मुझे सद्बुद्धि देना। तो वो सोचता है कि सद्बुद्धि मीन्स कि कुछ खाने को देना।
तो वो कहता है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, माँ कहती है कि ये सद्बुद्धि मतलब कि अच्छी बुद्धि देना, तो वो सोचता है मैं खाने को अच्छा मिले मुझे, खाने को तो अच्छा कहता है मिले। भगवान मुझे खूब खाने को मिले ऐसे। हाँ। और छोटा है ना इस। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चा जो इंटेंशन डाल रहा है उसमें, जी उसको वही जी चीज मिल रही है। वो सद्बुद्धि, मम्मी का जो इंटेंशन है वो है बुद्धि से, बच्चे का इंटेंशन है जी। यहाँ पर अच्छी चीजों से जो खाने को मिलेंगी। तो इसमें फुलफिल क्या हम्म। होगा? जो बच्चा सोच रहा है वो, क्योंकि वो अपने लिए जो सोच रहा है वही होता है। तो इसीलिए हमको अच्छा ठीक है। ऐसे वाले वर्ड्स यूज करने हैं जो बच्चे को इजीली, सद्बुद्धि का उसको मीनिंग ही नहीं पता क्या होती है सद्बुद्धि। हम जानते हैं, हम बड़े नहीं हैं, पता है उसको। हमको इजी वर्ड्स हम्म। बोलना है कि मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत सरल है, मेरे लिए कुछ भी चीज याद रखना जी। बहुत इजी है। मुझे जो हम्म। भी ओके मैं ठीक है। सुनता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ और जो भी मैं बोलता हूँ, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में फिट हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। ये इजी वर्ड्स हैं, और हमको इजी वर्ड्स के थ्रू उनके माइंड को अलाइन करना चाहिए इस एज जी जी ठीक है। में। या, थैंक और यू। रेड पेन से ही लिखना है ना? हाँ, ओके रेड थैंक यू। पेन, अगर आप स्पेसिफिक ये बना रहे हैं बसंत पंचमी के दिन, तो आप रेड पेन से करिए। अगर जी आप स्पेसिफिक रेड जी पेन, अगर आप और किसी दिन बना रहे, क्योंकि विजन बोर्ड हम साल भर में कभी भी बना सकते हैं। न्यू ईयर पे भी मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, राइट। ये स्पेशल एनर्जीज के अकॉर्डिंगली है, तो इसीलिए आज यानी बसंत पंचमी के दिन का आप उसी से बनाइए, रेड पेन से। ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स डे आफ्टर टुमारो शैलजा जी। डे आफ्टर टुमारो 23rd को है, शुक्रवार के दिन, और उस दिन आपको ये चीजें करनी है। थैंक यू सो मच। तो आई होप एनी अदर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। नहीं, ओके, सो नो डाउट्स, नथिंग। इसको जरूर करिएगा, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं पहाड़ तोड़ना है इसमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजें इतना ज्यादा गहराई तक लेके जाती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और हम, कैन ही कीप सैफरन तिलक फॉर एग्जाम्स? मैं देखिए एक और चीज ऐड ऑन कर देती हूँ शैलजा जी। अगर नंबर 3 वाला यहाँ कोई भी है जिसका मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है, उस इंसान को अपने फोरहेड पे हमेशा केसर का तिलक, जैसे मैंने अभी भी लगाया हुआ है, दैट इज हल्दी का तिलक। मैंने केसर का अभी नहीं लगाया क्योंकि मैं सुबह लगाती हूँ, जब मैं पूजा करके आती हूँ तो मैं हमेशा सैफरन का तिलक मेरे पास रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कहीं ऐसी इवन शादी में जा रही हूँ, कहीं पार्टीज में जा रही हूँ, मैं यहाँ सैफरन का तिलक नहीं लगा सकती, मैं उसको अपने कान के पीछे लगाती हूँ। कान, आपको पता होगा ना कि पुराने जमाने में हमको कान मरोड़ते थे हमारे मास्टर जी लोग। वो क्यों मरोड़ते थे? क्योंकि हमारी सिर की सारी नसें हमारे कान से जुड़ी होती हैं, और जब हमको कोई हम गलती करते हैं तो हम अगर कान को खींचे, यहाँ तो मेरे ईयर प्लग्स लगे हैं इसलिए मैं खींच नहीं पा रही, अगर इस कान को हम खींचे ना, तो हमारा मेंटल पावर इंक्रीज होता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हल्दी या सेफ्रॉन को कान के पीछे लगाना इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। तो ऐसे मेनी थिंग्स है न्यूमरोलॉजी और इस सब चीजों में हम देते हैं। अगर आप लोगों के पास में सिट्रीन क्रिस्टल है, तो सिट्रीन जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, आप उसको बच्चों के साथ में रख सकते हैं, उनकी स्टडी टेबल के वहां रखिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटेंशन के साथ रखिए कि आप किस इंटेंशन से उस चीज को यूज कर रहे हैं। वो प्रोस्पेरिटी के लिए भी है। अगर मैं अपने पर्स में उसको रखूंगी तो मैं उसको प्रोस्पेरिटी के लिए रखूंगी। मैं अपने बच्चे की स्टडी टेबल पे रखूंगी तो मेरा इंटेंशन उससे क्या रहेगा कि ये मेरी बच्चे के पढ़ाई में उसको बहुत ज्यादा हेल्प करे, वो जो भी पढ़े उसको समझ में आए और वो उसको रिकॉल कर पाए, और वो उसको बहुत इजी और कंफर्टेबली कर पाए, उसको कुछ भी हार्ड ना लगे। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं, जैसे मैं क्रिस्टल्स पे भी काम करती हूँ, मेनी थिंग्स आर देयर, तो सारी चीजें इंटेंशन बेस्ड होनी चाहिए। क्लियरिटी आपको सक्सेस दिलाती है लाइफ में हर चीज के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क? एक और चीज आप कर सकते हैं, मुझे अभी याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। गोल्डन कलर के पेन से आप बच्चों की बुक कॉपीज में फ्रंट और बैक साइड में डबल 3 लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। गोल्डन पेन रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। तो हम जुपिटर की एनर्जीज को इनहांस कर रहे हैं।
क्योंकि आज वो दिन नहीं रहे जब आप बच्चों से बोलोगे कि बुक कॉपीज को पहले प्रणाम करना चाहिए और अपने गुरु को या भगवान को याद करना चाहिए, फिर बुक कॉपी खोलना चाहिए। वो दिन अब नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, हम गुरु तत्व को, गुरु के एनर्जीज को उसमें डाल देते हैं। तो उसके लिए फ्रंट और बैक साइड में हम 33 लिखते हैं विथ द गोल्डन। मैं तो स्पार्कल पेन यूज करती हूँ, गोल्डन स्पार्कल पेन यूज करती हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों करती हूँ, लेकिन मैं गोल्ड, क्योंकि स्केच पेन येलो कलर का आता है और गोल्डन स्पार्कल एक्चुअल गोल्डन कलर का होता है, तो मैं गोल्डन स्पार्कल पेन यूज करती हूँ। आई होप, पता नहीं, मैं तो रेमेडी, वो रिचुअल्स और रेमेडीज निकलती चली जाएंगी, मैं बोलती चली जाऊंगी, तो देर इज नो एंड। थैंक यू Ritika जी, थैंक यू सो मच। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। बहुत लंबा गैप हो गया इस बार, बट थैंक यू सो मच शैलजा मैम, एंड थैंक्स अ लॉट। आप सबको बहुत 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 थैंक यू आने के लिए और ये सारी चीजें सुनने के लिए। बिकॉज ज्ञान या नॉलेज होना तभी वर्थफुल है जब उससे किसी को फायदा हो। अगर उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका नॉलेज जो है वो आपने एक डब्बे में बंद करके रख दिया। तो यहाँ जब मैं आती हूँ, हमेशा शिवा ध्यान में आने का एक ही उद्देश्य है, अगर मेरे पास कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, शायद इसमें से 4 चीजें आप पहले से जानते होंगे, आपने बाकी 2 चीजें ऐड कर ली होंगी, तो वो जो 2 चीजें आपने ऐड की ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू, अगर आपको देखना हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो सो मच राजू जी, थैंक यू एवरीवन। इसकी रिकॉर्डिंग मैं डिविन ओरा पे डालूंगी आज रात में या कल सुबह, मेरे ख्याल से कल सुबह ही डाल पाऊंगी, आज रात में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अगर आप लोगों को डीप में एनालिसिस करवाना है, अगर आपको डीप में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं डीप रीडिंग्स के लिए पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी 100% होते हैं और आपके अंदर होते हैं, मैं बस निकाल के बाहर देती हूँ, नथिंग एल्स। तो थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच शिवा ध्यानम, थैंक यू सो मच सचिन भैया, एंड आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतने देर बैठ जाते हैं, इतना सुन लेते हैं, और वो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। तो मैम हम प्रेयर से एंड थैंक करेंगे। यू। या थैंक यू। यस। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावनदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रकृतिभे देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यात्महा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एंड सबको हैप्पी बसंत पंचमी इन एडवांस। आप इसको जरूर करिएगा और आप अपने और अपने सबकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेके आइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।